अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मेरा चैनल वॉच कर रहे होंगे। तो आज मैंने 18.2 स्टार्ट की है, ये ग्रेड 10 के लिए है। सिंटैक्स बुक में यहाँ सॉल्व कर रही हूँ और इस यूनिट का नेम है वेरिएशंस। ठीक है जी। तो वेरिएशंस क्या होती है? तब्दीली होती है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पर जो है आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरिएशंस के बारे में बताया जाएगा। तो डायरेक्टली वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं कि जिसमें आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। इन्वर्सली वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करें और दूसरी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाए, तो वो इन्वर्सली कहलाती है। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.2। और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ वाई वेरीज़ डायरेक्टली टू एक्स, यानी कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है ना। व्हेन y इज़ इक्वल टू 10 एंड x इज़ इक्वल टू 3, तो आपने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है जी। तो आपके पास क्या है? y इज़ वेरीज डायरेक्टली टू x। ठीक है जी। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। अगर आपने दोनों को साथ लिखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर इन्वर्स होगा तो आपने 1/, में लिखना है। तो ये डायरेक्टली को शो कर रहा है, पहले इन्होंने हमें बता दिया था। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको y का आंसर चाहिए है इन टर्म्स ऑफ x में। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आ गया y, जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो इज़ इक्वल टू आता है और कोई कांस्टेंट नंबर आता है, तो वो कांस्टेंट नंबर मैंने यहाँ ले लिया है कि वो k है। ठीक है जी। ये आ गया x। अब चूँकि y मेरे पास कितना दिया हुआ था? 10 था। k एज इट इज़ आ गया और x कितना दिया हुआ था? 3। तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू k। ठीक है जी। ये तो आ गया k का आंसर। अब पार्ट 1 में ये कह रहे हैं कि आपने y बताना इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं क्या करूँगी, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है जी। चलें, इसे नहीं, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। इसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर y मुझे चाहिए है x की फॉर्म में, तो y इज़ इक्वल टू kx से। ठीक है जी। y इज़ इक्वल टू k का आंसर क्या आ गया? 10/3 और x आ गया एज इट इज़। तो ये आ गया आपके पास पहले वाले पार्ट का आंसर कि आपने y का आंसर निकाला है x की फॉर्म में, मींस उसमें x मौजूद होना चाहिए है। तो हमने x की फॉर्म में आंसर लिख दिया। चूँकि हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट की तो ये आंसर x की फॉर्म में आ गया। आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि आपने y मालूम करना है जबकि x की वैल्यू आपको गिवन है। देखें, फ़र्स्ट वाले पार्ट में हमने ये वैल्यू पुट की है ना, जिसमें k का आंसर आया है 10/3। ठीक है जी। और y क्या है आपके पास? y इज़ इक्वल टू kx है। तो y मुझे मालूम करना है। y आ गया एज इट इज़, k की जगह आ गया 10/3 और x की जगह आ जाएगा मेरे पास 6, क्योंकि यहाँ x मुझे गिवन है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। और y का आंसर क्या आ जाएगा? 10 2 टाइम्स हो जाएगा 20। तो ये आ गया मेरे पास y का आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। अच्छा, अब हमें क्या करना है? x का आंसर चाहिए है और y हमें 15 दिया हुआ है। अगेन हम वही पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू kx। ठीक है। y की जगह आ जाएगा 15 बिकॉज y यहाँ 15 गिवन है और k की वैल्यू आ गई 10/3 और x एज इट इज़। तो 3 ऊपर चला जाएगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है और 10 नीचे आ जाएगा बिकॉज वो नोमिनेटर में है। तो 15 और 3 चला गया ऊपर और 10 आ गया नीचे। सो x यहीं रह गया। तो यहाँ आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है जी। 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 9 में आ जाएगा 2। तो x का आंसर क्या आ गया मेरे पास? 9/2। ये आ गया इसका पार्ट 3। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, अगेन यही क्वेश्चन आ गया। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के और v आपको 15 गिवन है, t आपको 24 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को हम टेक करेंगे, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू और कांस्टेंट नंबर आता है। कांस्टेंट नंबर यहाँ मैंने ले लिया है कि वो k है। सो v कितना दिया हुआ है? 15, k आ जाएगा एज इट इज़ और t की जगह आ जाएगा 24। ठीक है। तो 15/24 इज़ इक्वल टू k। कैंसिल कर देते हैं। 3 8 टाइम्स हो गया है, 3 5 टाइम्स हो गया। सो k का आंसर क्या आ गया मेरे पास? 5/8 आ गया।
अब आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो है इक्वेशन बनानी है जो v और t को कनेक्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो है मैं इस वाली इक्वेशन में v इज़ इक्वल टू के टी है, तो v यहाँ पर जो है मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगी। k का आंसर आ जाएगा 5/8 और t का आंसर जो है मेरे पास आ जाएगा एज़ इट इज़। तो यहाँ क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 5/8 t। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। यहाँ हमने इक्वेशन बना दी जो v और t को एक साथ लिख रही हैं, ठीक है जी, कनेक्ट कर रही हैं। तो आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे v मालूम करना है जबकि t आपको दिया गया है और 30। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ये इक्वेशन निकाली थी v इज़ इक्वल टू 5/8 t, ठीक है जी। तो यहाँ v को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, 5/8 आ गया और t की जगह आ जाएगा 30। तो यहाँ आ जाएगा 2 4 टाइम्स आ जाएगा और 2 15 टाइम्स, ठीक है। मैंने इसे 2 के टेबल से कैंसिल आउट किया है। तो v इज़ इक्वल टू 5 को 15 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास 75 और डिवाइड में आ जाएगा 4। तो ये v का आंसर आ गया है हमारे पास। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ आपसे कह रहे हैं t मालूम करना है जबकि आपको v दिया हुआ है। तो आपने जो फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन बनाई होगी आपने उसी इक्वेशन को लेके चलना है। तो वो इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू 5/8 और आ जाएगा t। तो यहाँ पर आपको t मालूम करना है जबकि v गिवन है, तो v की जगह आ गया 10 और 5/8 आ गया एज इट इज़ और t आ जाएगा यहाँ एज इट इज़। अब ये 8 चला जाएगा ऊपर बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है और 5 आ जाएगा नोमिनेटर में। तो 10 और 8 हो जाएंगे मल्टीप्लाई और 5 आ जाएगा नीचे और t आ जाएगा यहाँ पर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 16 और आ गया t का आंसर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कॉपी कर दिया है। u डायरेक्टली वेरिएशन हो रहा है v पर क्यूब रूट के साथ। तो यहाँ पर u हमें फाइंड करना है और जबकि v की वैल्यू गिवन है तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, ये इस तरह है v, सही है जी। तो अब क्या है, जब भी आप प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू और कोई एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास v क्यूब रूट। तो u ओवर v क्यूब रूट इज़ इक्वल टू k। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपके पास पहले जो है वैल्यूज़ गिवन है कि जब आपके पास u दिया हुआ है 4 और v की वैल्यू आपके पास दी गई है 64, ठीक है जी। तो आपने मालूम करना है k। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया k की वैल्यू। इस तरह से मेरे पास आ जाएगी k की वैल्यू और देन फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूँगी। तो ये ऊपर आ जाएगा 4 और यहाँ है 64। तो देखिए क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब ये होगा कि आपने क्यूब रूट हटाना है और पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है ना। तो 1/3 के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने से हमें डिनोमिनेटर में जो पावर होती है उसे हम कैंसिल आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो 4 है, 64 के लिए हमें क्या करेंगे, 4 की पावर 3 लेंगे तो वो 64 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, 4 आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 और 4 बच गया, ये आ गया 4/4 इज़ इक्वल टू k। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। सो k का आंसर कितना आ गया है मेरे पास, 1 आ गया है। ये तो अभी मैंने k का आंसर निकाला है। अब मैं आ जाती हूँ अपने पहले वाले पार्ट पर, ठीक है ना। इससे मैंने जो ये वाला था इसे मैंने कह दिया था कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है जी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ। चेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 क्या है, u इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। तो u मुझे फाइंड करना है और k की जगह आ जाएगा 1 और v क्यूब रूट की जगह आ जाएगा 216 और इसके ऊपर आगे क्यूब रूट। तो u आ जाएगा एज इट इज़, ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1 होगा। तो 216 का मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा 6, ठीक है जी। ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 3 एक जैसे नंबर का पेयर बनेगा तो वो रूट से बाहर आएगा। अगर ये बात समझ नहीं आती तो यहाँ 6 की पावर कितनी आ गई है, 3 और क्यूब हटाएंगे आप तो आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो u का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ये आ जाता है आपके पास इसका आंसर। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स नहीं बने हुए हैं, इसके नेक्स्ट जो है पोर्शन पे। सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, वही इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे। k क्यूब रूट ऑफ v आ गया। u मुझे कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है।
k की जगह आ जाएगा 1, सो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी और v के ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट। सो मुझे ये हटाना है। मैं क्या करूँगी, इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ देखिए ये आ गया 5 और v को मैं हटाती हूँ, ये क्यूब रूट हटाऊँगी तो 1/3 आएगा। तो 1/3 कब कैंसिल होगा, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब, ठीक है, ऑन बोथ साइड। मैंने क्यूब ले लिया है बोथ साइड पर, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब और आ जाएगा v की पावर 1/3 और मैंने इस पर क्यूब अप्लाई कर दिया। सो v से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। सो v का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 125 आ गया इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।